खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। मैं एवेंजलिस्ट कमल बिन शान, क्राइस्ट चर्च सेक्टर 18 और जीवन ज्योति चर्च सेक्टर 12 डायसिस ऑफ चंडीगढ़ से आपसे मुखातिब हूँ। आइए हम आज की प्रार्थना सभा शुरू करने से पहले दुआ में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए और खुदावन आज की इस सुबह के लिए। खुदावन आपने एक और दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ा है, आपका धन्यवाद करते हैं। और खुदावन होने दे कि आज का वचन जो इस वक्त फेसबुक के ज़रिए आपके अज़ीज़ों तक पहुंचाया जाए और बांटा जाए। होने जाए खुदावन ये ज़िंदा और जलाली वचन सुनने वाले अज़ीज़ों के दिलों में और ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाने वाला हो सके। आज की प्रार्थना सभा को आपके हाथों में देते हैं खुदावन। ये दुआ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम सब कलाम में से पढ़ेंगे जो कि आज का थीम है जीसस सेड बी ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि आशीषित रहो और खुश रहो। आज का हवाला जो कि लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 12 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। और धन्य है वो जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ये खुदावन का ज़िंदा कलाम है। इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की आशीष हो, आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे। गीत नंबर 443 आपकी गीत की किताब में है। गीत नंबर 443 सारे और लोग को साडे रब नूं धन धन आख के गाओ। ज़बूर 66 है ये। सारे लोको साडे रब नूं तन तना के गावो।
ਸਾਰਿਓ ਲੋਕੋ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਨ ਤਨਾ ਕੇ ਗਾਵੋ। ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਖੁਸ਼ਾਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਵੋ। ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਖੁਸ਼ਾਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਵੋ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਨੂੰ ਹਯਾਤੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਆਪ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਆਪ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਤਿਲਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਤਿਲਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੈ ਅਜ਼ਮਾਇਆ, ਆਪੇ ਹੈ ਅਜ਼ਮਾਇਆ। ਤਾਇਆ ਤੂੰ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂ ਰੂਪੇ ਨੂੰ ਤਾਇਆ, ਤਾਇਆ ਤੂੰ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰੂਪੇ ਨੂੰ ਤਾਇਆ। ਸਾਡਿਆਂ ਲੱਕਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਧਾ, ਸਾਡਿਆਂ ਲੱਕਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਧਾ। ਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ, ਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ। ਤੂੰ ਏ ਸਾਡਿਆਂ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ। ਤੂੰ ਏ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ, ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਖੁਦਾਇਆ ਤੂੰ ਏ, ਪਰ ਖੁਦਾਇਆ ਤੂੰ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੂੰ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੂੰ ਏ। ਸੋਖਤਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈ ਕੇ, ਸੋਖਤਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਚੜਾਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਚੜਾਵਾਂ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੰਨੀਆਂ। ਦੁੱਖ ਜਦ ਸਿਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਦੁੱਖ ਜਦ ਸਿਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਭ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗਾ
मैं मेरे पाक खुदाया। ओ सबो गुजारांगा मैं मेरे पाक खुदाया। पाले होए बच्चे बकरी, पाले होए बच्चे बकरी, पेड़ां दी खुशबोई, पेड़ां दी खुशबोई, सोख्तनी कुर्बानी रब्बा तेरे अगे टोई। सोख्तनी कुर्बानी रब्बा तेरे अगे टोई। सारे लोको साडे रब नूं तन तना के गावो। ओदी उस्तत दे विच सब खुश आवाज़ सुनाओ, खुश आवाज़ सुनाओ। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे और आज का दिन आप सबके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का जो वचन खुदावन ने हमें दिया है और हमारी लेक्शनरी CNI चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के मुताबिक आज का जो मनन का विषय है वो है बी ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी। यीशु ने कहा आशीषित रहो और आनंदित रहो। आपके सामने जो हवाला पढ़ा गया वो पढ़ा गया था मत्ती की इंजील उसका 5 अध्याय 1 से 12 आयत। है अजीज़ों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे बहुत से अजीज़ हैं जो प्रेयर रिक्वेस्ट्स के लिए अपने नाम हमें देते हैं। हम आज दोबारा और हर बार हर सर्विस में आपके लिए दुआ करते हैं और आज की प्रेयर रिक्वेस्ट मैं पहले आपके सामने पढ़ूंगा और उन तमाम अजीज़ों के लिए हम दुआ भी करेंगे। और मैं ख़ास गुजारिश करना चाहता हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे काफ़ी लोग कॉल करते हैं, तो कभी मैं बिज़ी होता हूं या कभी कुछ काम होता है या किसी वजह से फ़ोन नहीं उठा पाते, तो आप लिख करके अपना मैसेज, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं। तो एक और गुजारिश है, बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉलिंग करें, तो हर वक्त हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम वीडियो कॉलिंग के ऊपर आपके साथ हमेशा मौजूद रहें। सो उन अजीज़ों से भी गुजारिश है जो लोग काफ़ी अजीज़ हैं, जो पाकिस्तान से, एक मध्य प्रदेश से और राजस्थान से और अमेरिका से वीडियो कॉलिंग करना चाहते हैं, लेकिन हर बार ये पॉसिबल कभी कभी नहीं होता, तो आप लिख करके अपने प्रेयर रिक्वेस्ट्स हमें भेज सकते हैं। आइए हम सब अजीज़ों के लिए दुआ करेंगे जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट आज हमारे पास आई है। मैं सबसे पहले आपके सामने इनके नाम पढ़ देता हूँ। सबसे पहले हमारी बुज़ुर्गा हैं सिस्टर अल्वीना डेविड जो फ्रांसिस न्यूटन हॉस्पिटल डॉक्टर डेविड मसीह डिप्टी डायरेक्टर, उनकी वाइफ हैं, हमारे फूफा जी हैं। वो बहुत ही सीरियस हैं और सिक है और कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं और हम उनकी चंगाई के लिए भी दुआ करेंगे और खुदावन उन्हें उनकी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी पूरी करे। जिस प्रकार सारी उम्र खुदावन ने उनको संभाल करके रखा है, उसी प्रकार अपने परिवार को भी और आगे भी उन्होंने मसीही तरबियत दी है।
खुदावन के साथ, खुदावन से हम ये इल्तिजा करेंगे कि खुदावन अपनी मर्ज़ी को उनकी ज़िंदगी में पूरा करे। आईजी इमरान मिर्ज़ा और उनकी फैमिली के लिए निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो कि पूरा का पूरा परिवार कोविड-19 पॉजिटिव आ गया था, कोरोना पॉजिटिव था और दाखिल थे। और निरंतर प्रार्थनाओं के ज़रिए हम बहुत खुश हैं कि आईजी साहब अपने घर में घर चले गए वापस। उनका 5वां बार जो टेस्ट हुआ वो नेगेटिव आया और खुदावन ने उनके परिवार को, उनकी बेटियों को और उनकी मैडम को, वाइफ को तंदुरुस्त किया है, सही सलामती से रखा है और सभी अपने घर हैं, सही सलामती से हैं। और उन्होंने शुक्रगुजारी के लिए भी अर्ज़ किया है कि हमारी तरफ से भी शुक्रगुजारी की जाए। तो इन अज़ीज़ों को भी हम दुआ में याद रखेंगे। मिस्टर जैवन मालविया एंड फैमिली, जो कि दिल्ली में हैं, गॉड टीवी चैनल में मैनेजर हैं, मेरे अज़ीज़ जिगरी दोस्त हैं। इनके फैमिली को भी कोविड के सिम्टम्स आए, क्योंकि हमारी बहन जो है, इनकी वाइफ जो है स्टाफ नर्स हैं और उनको कोविड कांटेक्ट हुआ था, लेकिन खुदा के फजल से, हमारी दुआओं से और आप सब की दुआओं से ये अज़ीज़ भी अपने घर में हैं और इस वक्त क्वारंटाइन की सूरत में हैं, अपने घर में रह रहे हैं। और खुदा का शुक्र है कि ये सब सेहतमंद और तंदुरुस्त हैं। सिस्टर क्रिस्टीना एंड फैमिली, जो कि सिविल हॉस्पिटल में एज अ स्टाफ नर्स काम करती हैं, इनकी फैमिली के लिए भी दुआ करेंगे। निरंतर मरीज़ों की सेवा और देखभाल करती हैं और खुदावन इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और उम्र की दराजगी दे। सिस्टर एलिज़ाबेथ एंड फैमिली, सिस्टर एलिज़ाबेथ जो कि लुधियाना में हैं और ये भी कोविड सीएमसी हॉस्पिटल में काम करते हैं और इनके लिए भी हम और इनके परिवार के लिए ख़ास दुआ करेंगे कि खुदावन इनको सही सलामती से रखे और उम्र की दराजगी दे। और ख़ास तौर पर छोटे बेटे जोशुआ के लिए दुआ करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा दुआ में है और खुदा के बहुत करीब है। खुदावन ने इसके ऊपर अपना बरकत भरा हाथ रखा है और खुदावन इस बच्चे को अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और पूरे फैमिली को, भाई रोहित स्कॉट जो जोशुआ के पापा हैं और इनका बड़ा भाई जो है जोशुआ का बड़ा भाई, उन सब के लिए हम दुआ करते हैं। और डॉक्टर मैनो नाहर और उनके फैमिली के लिए दुआ करते हैं। गुज़रा दिनों में इनकी एनिवर्सरी थी, खुदावन ने सही सलामती से रखा है और उम्र की दराजगी दी है। और उनकी बेटी के लिए जो कनाडा में है उनके लिए दुआ करेंगे। भाई अनिल गज़न और उनकी फैमिली के लिए दुआ करेंगे। हमारी बहन एबेनेज़िया गज़न और उनकी बेटी जो है और आगे उनकी जो बेटी है मुंशी, उनके लिए ख़ास दुआ करेंगे। और सिस्टर फ्लोरेंस जो चंडीगढ़ में थी, अब लुधियाना में है, उनके लिए दुआ करेंगे। उनके बेबी हुआ है, बेटा हुआ है, उनके लिए दुआ करेंगे। और खुदावन दोनों को सेहत और तंदुरुस्ती दे और उम्र की दराजगी दे। और सिस्टर शरीन रेचल, इन्होंने अपने फैमिली के लिए दुआ के लिए बोला। ये अपने परिवार के साथ मिल कर के खुदावन की हम तो सिताइश करने पाएँ और छोटे बेटे के लिए इनके लिए दुआ करेंगे। और इन्होंने जो नया घर लिया है उसके लिए ये आशीष के रूप में खुदावन ने उनको दिया है। और इन अज़ीज़ों के लिए भी हम दुआ करेंगे कि सही सलामती से अपने घर में, नए घर में रह पाएँ। और सिस्टर सुजाता सालवी जो पुणे से हैं, पुणे से इन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है। इनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है और बहुत सीरियस है। 3 लाख रुपए की ज़रूरत है इनको और इन्होंने, मेरा ख़्याल है कि 50 या 60 हज़ार रुपये इकट्ठा किया है। और इन्होंने कल मैसेज किया था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स भी भेजी। खुदावन इनको भी अपनी बरकतों से नवाजे, क्योंकि आज का जो मनन का विषय है ब्लेसिंग्स ही है, ब्लेसिंग्स एंड हैप्पीनेस आज का विषय है। तो सिस्टर सुजाता सालवी जो कि पूना महाराष्ट्र से हैं, आज हम इनको भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे। मिस्टर सलीम डेविड जो यूएसए से हैं, सलीम डेविड जी ने अपने लिए दुआ के लिए बोला है और बहुत समय से इनको खुदावन बहुत अलग अलग तरीक़ों से अपने दर्शन देते हैं। लास्ट संडे आपने हम जो सरमन सुना था, हमने फरिश्तों का जिक्र किया था, खुदा का जिक्र किया था। तो वो पूरा का पूरा सरमन जब सुना तो
कहने लगे कि ये बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए आपने सरमन बोला है, और इसी प्रकार मुझे दर्शन होते हैं, और मुझे जो आपने बोला कि हमेशा जो फरिश्ते होते हैं पंखों वाले ही नहीं होते हैं, और खुदावंद खुद भी एक रोशनी के रूप में दिखाई देते। तो ऐसा इन्होंने अपना एक्सपीरियंस और अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करी है। बहुत जल्दी ये अपनी टेस्टमनी भी हम इनकी यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर चलाएंगे, जो कि खुदावन ने इनको अपनी बरकतों से नवाजा है, अमेरिका में है, और खुदावन ने इनको एक बेटे से नवाजा है, आज 12 साल का है, और ज़ायन इसका नाम रखा। खुदावन इन सब को भी आशीष दे। और हमारी बहन है जो बेबी और मिस्टर सलीम डेविड, तो खुदावन इन सब को अपनी बरकतों से नवाजे। मिस्टर सैमसन एंड फैमिली के लिए दुआ करेंगे, जिनकी गुज़रा दिनों में हमारे भाई हमारी सिस्टर नीलम सैमसन की रिटायरमेंट हुई है। खुदावन ने इनको सही सलामती से रखा, सेहत और तंदुरुस्ती दी है। मिस्टर विमल एंड फैमिली के लिए दुआ करेंगे, गुज़रा दिनों में थोड़ा बीमार थे लेकिन अब बहुत बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खुदावन के जलाल के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रेवरेंड मक्खन मसीह और बुआ जी हमारी अलिशबा, सिस्टर अलिशबा के लिए दुआ करेंगे, उनकी फैमिली के लिए दुआ करेंगे, जो कि खरड़ चर्च के प्रेस्बिटर इंचार्ज है रेवरेंड मक्खन मसीह, और उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, और सिस्टर अलिशबा की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, थोड़ी बहुत जो उनकी कमज़ोरी कमी घटी आ रही है उनके लिए दुआ करेंगे। रेवरेंड जॉन पीटर उनकी फैमिली के लिए दुआ करेंगे, ख़ास तौर पर उनकी मदर के लिए, जो कि गुज़रा दिनों में CMC हॉस्पिटल में दाखिल थी, अब ठीक ठाक हैं और जल्द ही छुट्टी हो जाएगी। और रिबेका फ्रॉम कोटा राजस्थान, इनके लिए दुआ करेंगे। इनको इनके मन में बहुत से अजीब ख़याल आते हैं, और जो ख़याल हैं वो जो ख़याल शैतान की तरफ से जिस प्रकार होते हैं वैसे ख़यालात आते हैं, और इनको बुरी प्लानिंग्स जैसे कह लीजिए ऐसे ख़याल आते हैं। और इन्होंने ख़ास दुआ करी है कि मेरे लिए ख़ास दुआ करी जाए। और रेगुलर ये हमारा फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सरमन सुन रहे हैं, और इन्होंने बहुत अप्रिशिएट भी किया, और रेगुलर ये हम इनके लिए भी दुआ कर रहे हैं। सिस्टर नरगिस जोसेफ जो हमारे क्राइस्ट चर्च सेक्टर 18 के मेंबर हैं, इन्होंने अभी रिक्वेस्ट भेजी है कि इनके फैमिली के लिए और ख़ास तौर पर इनकी बेटी के लिए, जो कि जिसका नाम कनिका जोसेफ है, और वो पायलट हैं, और वो इस वक्त अबू धाबी से मैड्रिड फ़्लाइट पर हैं, और ख़ास तौर पर इनके लिए दुआ करेंगे कि खुदावन इनको सही सलामती से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचाए और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आइए हम दुआ करेंगे इन सब अजीज़ों के लिए जिनके नाम आपके सामने लिए गए हैं, और उसके बाद हम आज के जो मनन का विषय है उसके ऊपर मनन करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उन सब तमाम अजीज़ों के लिए, उन बहन भाइयों के लिए जिन्होंने अपने नाम दिए हैं, और खुदावन और बहुत से नाम हैं जो हमारे अजीज़ ऑनलाइन हैं, और बहुत से ऐसे अजीज़ हैं जिनके नाम हम यहाँ पर नहीं ले पा रहे वक्त की कमी की वजह से। बहुत सी ऐसी रिक्वेस्ट है जो हमें अभी आ रही हैं, और लेकिन मैं वक्त की कमी की वजह से और उन रिक्वेस्ट को देख नहीं पाऊँगा। खुदावन उन सब अजीज़ों के लिए हम दुआ करना चाहते हैं जो इस विश्वास से आपके दास को अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं कि खुदावन इस दास के ज़रिए उन रिक्वेस्ट्स को सुनेगा, उन विनतियों को सुनेगा और पूरा करेगा। और खुदावन आज हम ख़ास तौर पर आपका धन्यवाद देना चाहते हैं, जितने अजीज़ों के लिए हम दुआ करते हैं, दुआएं की हैं, आपने सुनी हैं, और खुदावन उनको पूरा भी किया है। खुदावन होने दे कि इसी प्रकार आप हमारे जीवन को अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करें, ताकि खुदावन आपकी कौम और कलीसिया एक मजबूत बदन बन सके, मजबूत चर्च बन सके, और आने वाले समय में आए खुदावन बहुतायत से बरकतें पा करके तेरे नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सकें। हम ये दुआ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो अजीज़ों, आज का जो टॉपिक आपके सामने रखा गया था वो है बी ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी। आशीषित रहिए और खुश भी रहिए। आशीषित रहिए और खुश रहिए।
तो मैं अक्सर बात किया करता हूँ कि हम वचन के द्वारा अपनी ज़िंदगियों को स्कैन करते हैं। हम वचन के द्वारा अपनी ज़िंदगियों को स्कैन करते हैं, और जब हम अपनी ज़िंदगियों को स्कैन करते हैं अपने वचन के द्वारा, खुदावन यीशु मसीह के द्वारा जो वचन हमें दिया गया है, तो हम क्या पाते हैं कि हम पाते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में जो कमियां हैं वो वचन हमें बताता है कि यहाँ पर ये कमी है, आप इस कमी को पूरा कीजिए और ख़त्म कीजिए, ताकि आप मेरे हुजूर में यानी कि खुदावन के हुजूर में बने रहें। इसीलिए गुज़रे दिनों में हमने ये सरमन दिया था कि जो बुरी आदतें हैं वो छोड़नी होंगी, लेकिन बहुत से लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया। लोगों के फ़ोन आते हैं और वीडियो कॉल्स आती हैं और अप्रिशिएट करते हैं लोग। खुदावन आप सबको बहुत बरकतें दे और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि खुदावन ने अगर कोई भी इंसान को चुना है तो उसके पीछे उसका मकसद होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अगर यहाँ से कुछ कलाम के बीच में से बोल रहे हैं तो आपको पर्टिकुलरली हम किसी को पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं होता है। हमारा मकसद ये होता है कि कलाम के ज़रिए उस गलती को सुधारा जा सके, बिकॉज़ हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। हम सब खुदावन यीशु मसीह में आपस में क्या हैं, बहन भाई हैं, और बहन भाइयों का ये फ़र्ज़ होता है कि अपने बहन भाइयों को, अजीज़ों को उस गलती से चिताएं कि वो खड्डे में न गिर जाए, वो पाप की दलदल में ना फंस जाए। और ये वचन जो है बहुत से लोगों को अच्छा भी लगता है, बहुत से लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन वचन जो कहता है हमने वचन के ऊपर रहना है। और वचन क्या आज हमें कह रहा है? आज वचन हमें धन्य कह रहा है, उन लोगों को धन्य कह रहा है। मैं अक्सर बात करता हूं कि जब आप बैठते हैं, ऑनलाइन हमारे साथ बैठे हैं, तो अपनी कॉपी और पेंसिल ले लीजिए। कॉपी और पेन और पेंसिल लेंगे तो क्या होगा, हम उसको जॉट डाउन कर सकते हैं। कभी कभी कोई अच्छी बात लग जाती है तो वो जॉट डाउन कर सकते हैं, या कभी कभी कोई पादरी साहब यहाँ से कुछ गलती से बोल भी देते हैं तो उसको भी लोग जॉट डाउन करते हैं कि भाई साहब आपने ये बात गलत बोल दी थी। सो आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि आप जैसे अज़ीज़ भाई बहन, आप जैसी कलीसिया और आप जैसे लोग हमें सुनते हैं और हमें इम्प्रूव भी करने का मौका देते हैं, ताकि खुदावंद जब हमारी ज़िंदगियों को वचन के द्वारा स्कैन करते हैं तो क्या कहते हैं कि एक तरफ तो ये वचन कह रहे हैं कि धन्य है वे, पहला वचन कह रहे हैं कि धन्य है वे, ये धन्य वचन है। हाँ, पहाड़ी उपदेश भी कहते हैं इसको। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब ये बात तो हमें बहुत अच्छी लगती है कि हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। इसमें एक कंडीशन है। स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बनना चाहते हैं? जी हाँ। आप स्वर्ग की रजिस्ट्री अपने नाम करवाना चाहते हैं? जी हाँ। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन बीच में लगाई है, जो मन के दीन हैं, जो मन के दीन हैं। और मैं अपने अजीज़ों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अभी जो है मुझे कॉल्स और ये ना करें, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ और मेरे पास छोटा सा एक मोबाइल है। ये मोबाइल में फिर आगे डिस्प्ले होने शुरू हो जाते। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। 10 बजे भी ये सरमन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपके साथ बात भी करूँगा, फ़ोन करूँगा। और क्या कहते हैं कि धन्य है वो जो खुदावंद जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब स्वर्ग के राज्य के अधिकारी तो हम होना चाहते हैं, लेकिन मन के दीन हैं। अब ये स्कैन आपको करना है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं स्कैन करूंगा। स्कैन करने वाला कौन है? खुदावंद और उसका कलाम। तो आज जितने अजीज़ ये सुन रहे हैं, और अपने आप को ये लिख लीजिए, डायरी पे लिखिए कि हम मन के दीन होंगे
तो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी भी होंगे। बहुत बड़ी गारंटी है ये खुदावन ने दी है। खुदावन यीशु मसीह के द्वारा जो भी वचन और इस कलाम के द्वारा पुराने अहदनामे से नए अहदनामे तक और प्रकाशित वाक्य तक जितने वचन कहे गए हैं पूरे हुए हैं, हो रहे हैं और आने वाले समय में होंगे भी। तो आज अगर ये वचन खुदावन यीशु मसीह आपको ये कह रहे हैं कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, तो मन के दीन बन जाइए। स्वर्ग करना क्या है? कोई आपको डाउन पेमेंट नहीं करनी है, कोई रजिस्ट्री नहीं करानी है, कोई वकील नहीं करना है। हमारा वकील खुदावन यीशु मसीह है, वो हमारी वकालत करेगा बाप के सामने और वो बताएगा कि जी हाँ मेरे पिता परमेश्वर, ये व्यक्ति वाकई ही मन का बहुत दीन है, इसका नाम रजिस्ट्री पर चढ़ा दिया जाए और स्वर्ग का अधिकारी इसको बना दिया जाए। दूसरा वचन क्या कह रहा है? धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वो जो शोक यानी कि अफसोस करते हैं। अफसोस होता है हमें, कभी कभी अफसोस होता है, हम रोते हैं मन में और दुख मनाते हैं, शोक मनाते हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं हमारी दुनिया में, हमारे जीवनों में। गुज़रे हफ्ता में एक यंग बच्चे को जिसने मसीही धर्म अपना लिया, उसके परिवार ने मसीही धर्म अपना लिया। मैं अक्सर यहाँ से कहता हूँ कि हमें ये यहाँ पर रोका भी जाता है, डराया भी जाता है, धमकाया भी जाता है, प्रचार करने से रोका जाता है। लेकिन इंडिया में हम कितने परसेंट, 2 पॉइंट कुछ परसेंट ओनली, इंडिया में 2 पॉइंट कुछ परसेंट ही हैं और हमारे लिए काम करने के लिए बहुत है, काम करने के लिए बहुत जगह, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमें डराया और धमकाया जाता है और उस बच्चे को मार दिया गया। 14 साल का बच्चा था, उस बच्चे को मार दिया गया और हम उस बात का अफसोस करते हैं और शोक करते हैं। तो यहाँ पर खुदावन कह रहे हैं कि धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। शांति, जो वो शांति है जो खुदावन यीशु मसीह ने यह वादा किया है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। वो शांति जो सिर्फ मैं दे सकता हूँ, वैसी शांति नहीं जैसी संसार तुम्हें देता है। संसार वाली शांति नहीं, वो शांति हमें मिलेगी अगर हम वाकई कंसर्न्ड हैं किसी के दुख के लिए, किसी की पीड़ा के लिए। हम कंसर्न्ड हैं, हम शोक करते हैं, तो हम क्या होंगे? शांति पाएंगे। और धन्य है वो जो नम्र हैं। नम्र मतलब दीन हैं, पोलाइट हैं। धन्य है वो जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और मेरे अजीज़ों, हम अक्सर देखते हैं हमें छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है और हम अपने आप को हमेशा पूरा ज़िंदगी इम्प्रूव करते रहते हैं। हम बहुत से सिचुएशंस में अपना आपा खो बैठते हैं और हम इस वचन के द्वारा जो खुदावन यीशु मसीह ने हमें दिया है, उस वचन के द्वारा अपने आप को स्कैन करें और इम्प्रूव करने की कोशिश करें, तो अपने आप को हम नम्र कर पाएंगे, दीन कर पाएंगे। तो हम क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे हैं और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। अब धार्मिकता के लिए एक बच्चा है, बेटा मध्य प्रदेश से मुझे फ़ोन करता है रेगुलरली कि पास्टर साहब ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है।
और वो भी बहुत अग्रेसिव कह लीजिए कि मैं सारी बाइबल पढ़ना चाहता हूँ, मैं बाइबल सीखना चाहता हूँ, खुदा के भेदों को जानना चाहता हूँ, लेकिन खुदा का जो इंतज़ाम है, खुदा का जो समय है, उसको कोई नहीं समझ सकता। हम उसको यही बोलते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ें और इतनी जल्दबाजी नहीं करना है। लेकिन क्या है कि वो धार्मिकता का भूखा है और प्यासा है, वो जानना चाहता है धार्मिकता के बारे में। और बहुत सी ऐसी घटनाएं उसकी जीवन में हो रही हैं जो काफ़ी बातें मैंने उनको बताई कि ऐसा होगा, तो वो कह रहे कि हम ये वाकई मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, ये वाकई मेरी ज़िंदगी में हो रहा है। तो उनके साथ भी जैक्सन है बेटे का नाम, बहुत एग्रेसिव, कहता कि मैं आपके पास ही आ जाता हूँ जी, मैं यहाँ से चंडीगढ़ में आ जाऊँगा, आपके पास रहूँगा। तो ये है धार्मिकता के भूखे और प्यासे, ऐसे लोग जो ढूंढते हैं खुदा को। तो वो क्या होंगे, वो तृप्त किए जाएंगे। तो वो आपको तृप्त किया जाएगा, आपकी हर धार्मिकता की भूख को, प्यास को तृप्त किया जाएगा और आपको हर एक भेद पवित्र आत्मा, खुदावन यीशु मसीह का पवित्र आत्मा समझाएगा। क्योंकि खुदावन ने कहा कि मैं पिता से गुजारिश करूँगा कि वो एक सहायक आपके लिए भेजें। और वो सहायक कौन होगा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो कि खुदावन यीशु मसीह के नाम के द्वारा आएगा, और वो पवित्र आत्मा हमें गाइड करेगा और हमारी धार्मिकता की भूख और प्यास को तृप्त करेगा, हमारी धार्मिकता की भूख और प्यास को तृप्त करेगा। धन्य है वो जो दयावंत हैं, जो दया करते हैं, जिनको बहुत दया आ जाती है किसी इंसानों पे, किसी भूखा है, कोई दुख में है, कोई लाचार है, कोई बीमार है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो दया बहुत करते हैं और अपना सब कुछ भूल भाल कर उनकी सेवा टहल में लग जाते हैं कि किस प्रकार हम इन अजीज़ों को दुख में से निकालें, तकलीफ़ में से निकालें, बीमारी में से निकालें। तो ऐसे लोगों के लिए खुदावन ने क्या कहा है? ऐसे लोगों के लिए कहा है कि उनके ऊपर भी दया की जाएगी। दया का मतलब है कि अगर हमारे जीवनों में कुछ गलतियां हो गई हैं, तो जब रोज़े क़यामत के दिन खुदावन जब हिसाब करेंगे, तो उस वक्त ये जो हमारे गुण हैं ये देखे जाएंगे और हमारे ऊपर भी दया की जाएगी। और धन्य है वो जो मन के शुद्ध हैं, धन्य है वो जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। अब परमेश्वर को देखना, हज़रत मूसा ने भी ये एक ख्वाहिश ज़ाहिर की, और खुदावन यीशु मसीह के चेलों ने भी ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि आए रब्बी, आए उस्ताद, आए यहोवा, आए खुदावन, मुझे अपने दर्शन करवा, मुझे अपने दर्शन करवा। और जब हज़रत मूसा को खुदावन ने, यहोवा ने दर्शन दिए, तो क्या कि तू मेरा मुंह नहीं देख सकता, इतना तेज है, इतना जलाल है, इतनी रोशनी है। तो खुदावन ने उसको एक दीवार के दर्रे में, पहाड़ के दर्रे में, एक दर्रा जिसको बोलते हैं कि थोड़ी सी जगह होती है पहाड़ों के बीच में, वहाँ पर खड़ा किया और वहाँ पर उसको बोला कि यहाँ से देखना, और मैं सिर्फ़ अपनी पीठ करके तेरे सामने से निकलूँगा, मुँह नहीं।
और इसी प्रकार खुदावन यीशु मसीह के चेलों ने भी ये गुजारिश की कि आए खुदा, ए रब्बी, आए उस्ताद, हमें भी पिता को दिखा। तो वहाँ पर खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। तो अजीज़ो, धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखना मतलब स्वर्ग में एंट्री है। अगर आपको परमेश्वर ने दर्शन दे दिए तो आपको ये समझ लीजिए कि आप स्वर्ग के अधिकारी हो गए। लेकिन उसके लिए कंडीशन बीच में लगाई है, मन के शुद्ध। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं। बहुत से अजीज़ ऐसे हैं जो पासबानों को या हमारे सरमन्स को, हमारे वीडियोस को सिर्फ इसलिए देखते हैं कि ये इनकी गलती पकड़ें कि ये बोलने में क्या गलती करते हैं। तो मन में क्या है? चालाकी है। मन में क्या है? मन शुद्ध नहीं है। अगर मन शुद्ध नहीं है तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि ये स्कैनिंग लगी हुई है, स्कैन हो रहे हैं आपके जीवन। मन के शुद्ध हैं तो वो खुदावन को देखेंगे। अब मैं यहाँ से आपको ये नहीं बताऊँगा कि कौन मन का शुद्ध, क्योंकि मुझे ये अधिकार नहीं है, ये खुदावन का अधिकार है। और उन्होंने एक जर्नल हमें कंडीशंस दे दी हैं। इन कंडीशंस को सुनिए, पढ़िए, मानिए और इनको फॉलो कीजिए। तो क्या होगा? आप स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे। आप पिता परमेश्वर को देखेंगे, आप खुदावंद को देखेंगे। और धन्य है वो जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वो जो मेल करवाते हैं। दो भाइयों में, दो परिवारों में, दो दोस्तों में कुछ अनबन है। और आजकल का क्या ट्रेंड है, हमने बहुत से लोग देखे हैं, आजकल का जो ट्रेंड है वो क्या करते हैं, मेल तो क्या करवाना, दो की चार बातें बता के बताते हैं। तो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर के पुत्र, बड़ा, इसमें कोई आपको बहुत बड़ी बात नहीं करनी है, छोटी छोटी सी बातें हैं, सिर्फ अपनी ज़िंदगी में एप्लीकेबल करना है। और अपनी ज़िंदगी में जब आप इस चीज़ को एप्लीकेबल करेंगे तो क्या होगा? आपकी ज़िंदगियां संवर जाएंगी। मुझे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है आपकी ज़िंदगी से, ना ही मुझे कोई आप फ़ायदा दे सकते हैं। आपकी ज़िंदगी खुदावन के जलाल के लिए इस्तेमाल होगी। आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के लिए एक बरकत का बायस बनेगी, आपकी कौम के लिए बरकत का बायस बनेगी, बजाते खुद आपके लिए एक बरकत का बायस बनेगी। मुझे कोई कहने लगे, देखिए जी, इतने लोगों ने आपका जो सरमन सुना या वीडियो देखा, या 3,500 से ज़्यादा तक का रीच हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। जी बड़ी अच्छी बात कह रहे जी, कभी हुआ नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आगे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कभी नहीं हुई लेकिन होंगी। कोरोना कभी हुआ नहीं था, हो गया। लोगों ने हमें चुप कराया था लेकिन हम ज़्यादा बोल रहे हैं, हो गया। हम ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं, हो रहा है। तो अगर 3,500-4 हज़ार लोगों में से कुछ 2-4 लोग ऐसे हैं जो आपको भेदभाव, नुक्ताचीनी, चुगलीखोरी करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप इस चीज़ को देखिए कि 3,500 लोग खुदावन के वचन को सुन रहे हैं और आशीष पा रहे हैं। खुदावन के वचन को
सुनते हैं और आशीष पाते हैं, ये जो 2-4 लोग हैं ये भी सुधर जाएंगे, ये भी सुधर जाएंगे, क्योंकि कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। हमारी लड़ाई किसके साथ है? उन शैतानी ताकतों के साथ, अनदेखी शैतानी ताकतों के साथ है जो अंधेरे में अपना काम करती हैं। और हमारे हथियार क्या हैं? हमारे हथियार हैं यही है, मन के दीन हो जाओ, मन के दीन हो जाओ, सुलह करवाओ और धार्मिकता के भूखे रहो। ये हमारे हथियार हैं, ये वचन हमारा हथियार है। अगर मैं आज ये वचन के द्वारा बहुत सी चीज़ें बोल रहा हूँ कि अगर आप में से कोई ऐसे सुन रहे हैं कि जो कहते हैं कि मुझे भी बहुत गुस्सा आता था और किसी किसी बात पे आता भी है, लेकिन मैं इस बात को अपने ऊपर ले लूँ कि ये तो मेरे बारे में कह रहे हैं, ये तो मुझे पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। अगर आप ऐसे हैं तो आपको ही पॉइंट आउट कर रहे हैं, आपको ही सुधारना है, आपको ही बचाना है, क्योंकि खुदावन कहते हैं कि 99 भेड़ों को छोड़कर वो 3,500 व्यूज़ को, वो 3,500 लोगों की भीड़ जो वीडियोस देख रही है, उनको छोड़कर जो 2-3 लोग हैं जो भाइयों में लड़ाई करवाते, चुगलीखोरी करते हैं और मन के दीन और मन के शुद्ध नहीं हैं, जो मेल मिलाप नहीं बल्कि झगड़ा करवाते हैं, हम उनको बचाने आए हैं। वो हमारा टारगेट है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं 99 भेड़ों को छोड़कर मैं एक खोई हुई भेड़ भी अगर रह गई तो उसको भी ढूंढने जाऊंगा, उसको भी बचाऊंगा, एक भी नहीं बचेगी। हर एक को मैं अपने गले में लेकर के आऊँगा, अपने स्वर्ग के अधिकारी बनाऊंगा। और उन लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो हमें वक्तन ब वक्तन ऐसी ऐसी बातें खुद सिखा देते हैं कि ऐसा कहिए। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो हमें लान तान करते हैं, जो हमें बदनाम करते हैं, जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हम इन सब लोगों के लिए दुआ करना चाहते हैं और हम धन्यवादित हैं आप सब अजीज़ों के, आप सब की सपोर्ट के। जितने लोग ये वीडियोस देखते हैं, अपने मैसेजेस भेजते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, उन सब अजीज़ों को ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है उन अजीज़ों तक कलाम को पहुंचाना। आप खुदा का काम रोक नहीं सकते, लेकिन अजीज़ों मैं आपको ख़ास दुआ ताकीद करना चाहता हूँ कि जाने अनजाने में आप खुदा का काम रोक रहे हैं। ऐसा काम मत कीजिए, क्योंकि धन्य है वो जो मेल कराने वाले हैं। मेल करवाइए, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर के बेटे बेटियां बनना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए अपनी ज़िंदगियों को चेंज करना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगियों में थोड़ी थोड़ी जो कमियां रह गई उसको पूरा करना पड़ेगा। और जो थोड़े बहुते जो क्या बोलते हैं लैकिंग्स हैं, उनको हमने पूरा करना है वचन के द्वारा, और उस वचन को हमने अपनी ज़िंदगियों में उतारना है, ताकि मैं और आप, हम सब परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाएं। वेलकम है वो सब लोग भी जितने आज और इस वक्त ऑनलाइन इस प्रचार को सुन रहे हैं, चाहे उनकी मंशा जैसी भी है, चाहे वो कुछ गलती पकड़ने के लिए या हमारे बीच में कुछ दोष लगाने के लिए ये प्रचार सुन रहे हैं, आपको आज खुदावन ब्लेस करना चाह रहा है। क्योंकि आज का दिन जो है, यीशु मसीह ने कहा है कि बी ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी।
खुदावन आपके मनों में वो दीनता लेकर के आए, वो नम्रता लेकर के आए, वो शुद्धि लेकर के आए, ताकि आप मन के दीन और मन के शुद्ध हो जाएं, मेल मिलाप कराने वाले हो जाएं, ना कि झगड़े रगड़े कराने वाले, ताकि आप और हम मिलकर खुदावन यीशु मसीह के बेटे और बेटियां कहलाएं। बहुत से अजीज़ मैंने देखे हैं, पता नहीं उनकी फितरत ही कुछ ऐसी होती है कि वो लोग क्या करते हैं, उनका नेचर ही ऐसा है कि एक को दूसरे के खिलाफ कुछ बात कह देनी है। ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। आपको मन के शुद्ध होना पड़ेगा। अगर आप मन के शुद्ध, मन के दीन और सुलह कराने वाले, मेल कराने वाले नहीं हैं, और आप शोक नहीं करते हैं अपने भाई को दुख में देख करके, आपको शोक नहीं होता, आपको दुख नहीं होता है, तो मेरे अजीज़ों, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है। और धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि धन्य है आप जो धार्मिकता के कारण, जैसे हमारे बेटे, हमारे अजीज़, हमारे बच्चे को गुज़रा दिनों में 14 साल का जो बेटा था उसको मार दिया गया, और उसको खुदावन ने, ऐसे लोगों को खुदावन ने धन्य कहा है। ऐसे लोगों को खुदावन ने धन्य कहा है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। और हमारा ये विश्वास है, और आज का ये वचन है, जो बेटा 14 साल का सांबारू, जो कहाँ आसाम साइड का था शायद, तो उसके फैमिली ने मसीह को अपनाया, क्रिश्चियनिटी को अपनाया, और कुछ शरारती लोगों ने मिल कर के उस बेटे को, जो अकेला जा रहा था, 14 साल के बेटे को मार डाला। और हमारी सरकारें इस बारे में कुछ नहीं करेंगी। हमारे ओहदों पर जो लोग बैठे हैं कुछ नहीं करेंगे। हमारा जो पलटा लेने वाला है वो कौन है? खुदावन यहोवा। वो हमारा पलटा लेगा। लेकिन हमें क्या सिखाया गया है कि ऐसे लोगों के लिए, अपने दुश्मन के लिए भी दुआ करो, अपने दुश्मन के लिए भी आशीष मांगो। तो आज हम उनके लिए भी आशीष मांगते हैं जो ऐसे मंसूबे घड़ते हैं, ऐसी बुरी चालें चलते हैं और बुरे ख़यालात मनों में रखते हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। उन सब के लिए भी आज हम दुआ करते हैं कि खुदावन उनको अपनी बरकतों से नवाजे, और खुदावन आने वाले समय में उन लोगों को जो हमारी लान तान करते हैं और हमारे ख़िलाफ़ बहुत से मंसूबे घड़ते हैं, उनको खुदावन अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तो मेरे अजीज़ों, अगर आपके बारे में किसी ने भी आपके प्रचार करने को लेकर, आपके खुदावन यीशु मसीह को अपनाने को लेकर आपको अगर लान तान किया है, आपके बारे में गलत मंसूबे घड़े हैं, गलत रिपोर्टें बना करके पेश करी हैं, आपको गलत प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी है, आपके कैरेक्टर को गलत बयानी करने की कोशिश करी है और रिप्रेजेंटेशन गलत करी है, तो समझ जाइएगा कि खुदावन ने आपके लिए बहुत बड़ी एक बरकत रखी हुई है। खुदावन कह रहे हैं कि तब आनंदित और मगन होना। तो आए अजीज़ों, आज जितने अजीज़ इस कारण सताए जाते हैं कि खुदावन यीशु मसीह को मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसके वचनों के ऊपर चलते हैं, तो अगर आपको ऐसे लोग हैं जो आपको सता रहे हैं, तो खुदावन क्या कह रहे हैं? खुदावन यीशु मसीह कह रहे हैं तब आनंदित और मगन होना। क्या आप आनंदित हो सकते हैं? आज आनंदित होइए। आज का दिन आपका खुश होने का दिन है, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा फल है, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा
फल रखा है। और इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने ये इस बात को बहुत एम्फसाइज करके कहा है कि अगर मेरे नाम के कारण तुमको लोग कुछ सताते हैं और तंग करते हैं और लान तान करते हैं और बुरा भला भी कहते हैं, तो आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो हम तो कुछ भी नहीं हैं। आज हमारे पास सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, अप्रोचेज हैं। आज हम बहुत से अपने सोशल सर्कल में बहुत से लोगों के साथ इन टच रहते हैं और बहुत से लोग हमारी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन ये देखिए कि भविष्यद्वक्ताओं को भी खुदावन कह रहे हैं कि तुमसे पहले उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे ऐसे ही इसी रीति से सताया था। तो जब हमारे बारे में, आपके बारे में लोग आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप खुदा का वचन सुना रहे हैं, तो खुदावन यीशु मसीह कह रहे हैं कि आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ा फल है। और इसी प्रकार जब हम देखते हैं दूसरा करंथियों 6 अध्याय उसका 3 से 10 आयत तक हम जब देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है 6 अध्याय 30 आयत से शुरू करूँगा। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। हमारी सेवा जो है, हम किसी को यहाँ पर नाम लेकर के कुछ नहीं कह सकते हैं। ये तो आपने खुद अपनी ज़िंदगियों को, इस वचन को सुनना है और अपनी ज़िंदगियों को स्कैन करना है। और अगर कोई कमी पेशी आपको लगती है, आप अपने खुदावन के सामने उस कमी पेशी को रखिए और खुदावन जो है उस कमी को पूरा करेंगे। और हम इस पौलुस रसूल कहते हैं कुरिन्थियों के नाम, दूसरा कुरिन्थियों उसकी 6वां अध्याय के हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए, परंतु हर बात में परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करें। अपने सद्गुणों को, जब आप प्रचार करते हैं, लोगों को वचन सुनाते हैं, तो अपने सद्गुणों को प्रकट करना है बड़े ही धैर्य से। अब आपके अंदर अगर कोई सद्गुण है तो आप उसको प्रोजेक्ट करेंगे, आप लोगों के सामने रखेंगे। आपके जीवनों को देख करके, आपके जीवनों को देख करके आपकी कलीसिया, आपके लोग, आपके सुनने वाले खुदावन के वचन के ऊपर ईमान लाएंगे और विश्वास लाएंगे। तो मेरे अजीज़ों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई प्रचार करते हैं, जब हम यहाँ से कलाम के बारे में, खुदावन यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, तो हम ये भी कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में भी उसको एप्लीकेबल करें। पासवान लोगों के लिए भी है कि अपनी ज़िंदगी में ये अपने एप्लीकेबल करें ताकि आपकी ज़िंदगी को देख करके आपके लोग, आपकी कलीसिया, आपके सुनने वाले उस वचन के ऊपर ईमान लाएं। परंतु हर प्रकार की बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं और बड़े धैर्य से, कलेशों से, दरिद्रता से, संकट से, कोड़े खाने से, कैद खाने से और हुल्लड़ से, परिश्रम से, जागते रहने से और उपवास करने से, कितनी चीज़ें करनी पड़ती हैं आपको। बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस झगड़े में भी, दरिद्रता में भी, अगर आप कंगाली में हैं, दरिद्रता में हैं, घर में बहुत तंगहाली है, उसमें भी, और संकटों में भी, सब संकटों में भी आप खुदावन के नाम का जलाल जाहिर करें। और पवित्रता कब होगी? जब आप वचन को सुनेंगे, वचन के ऊपर अमल करेंगे, अपनी ज़िंदगियों के ऊपर में उसको अमल पे लाएंगे, तो आप पवित्रता
ग्रहण करेंगे, और ज्ञान से और धीरज से। ज्ञान खुदावन से मांगिए, ज्ञान जैसे सुलेमान बादशाह ने मांगा था, अकल और हिकमत मांगी थी। आप खुदावन यीशु मसीह से ज्ञान मांगिए और प्रेम से, आपस में प्रेम रखो। जिसने प्रेम को जाना उसने खुदा को जाना। और सत्य के वचन से, सच बोलना है, सच बोलना है। हम क्या करते हैं कि हम जब सच बोलते हैं, हम ये सोचकर सच बोलते हैं कभी कभी कि कोई ऐसा अजीज़ तो नहीं है कि मैं ये सच बोलूं और उसके बारे में ये सच बोल दूं और वो हमसे नाराज़ हो जाए। ऐसा सच नहीं। सच बोलना है तो सच ही बोलना है, क्योंकि सच और सत्य का आत्मा हमें खुदावन यीशु मसीह ने दिया है, और सत्य ही हमें स्वतंत्र कराता है। सत्य हमें किन बातों से स्वतंत्र कराता है? सत्य हमें पाप से, घृणा से, जेलसी से, द्वेष से, गुस्से से और बुरी आत्माओं से स्वतंत्र करवाता है। तो हम अपने खुदावन यीशु मसीह का प्रचार सही तरीके से कर पाएंगे, और खुदावन यीशु मसीह को सुनने के लिए लोग हज़ारों और लाखों की भीड़ में आपको सुनेंगे। प्रोवाइडेड, बशर्ते ये जो वचन आपके सामने पड़े गए, इनको अपनी ज़िंदगी में एप्लीकेबल कीजिए। अब कल को ये कोई कह देगा कि जी मैं जी ये मेरे बारे में बोला गया कि मुझे बदनाम कर रहे हैं कि मैं मन का दीन नहीं हूँ, मुझे बदनाम कर रहे हैं कि मैं सुलह नहीं करवाता हूँ, मुझे बदनाम कर रहे हैं कि मैं चुगली करता हूँ। ऐसा नहीं है अजीज़ों। जब हम कलाम में से कोई भी वचन को शेयर करते हैं तो इन जर्नल उन सब अजीज़ों के लिए होता है। लेकिन अच्छी बात है अगर आपको इस बात का बुरा लगता है, क्योंकि कलाम जब आप सुने तो आपके दिल में लगना चाहिए। अगर आपके दिल में कलाम नहीं लगा है तो आप ऊपर ऊपर से सुन रहे हैं, इसका मतलब आप ऊपर ऊपर से सुन रहे हैं। लेकिन जब आपको कलाम सुनकर ये लगे कि यार ये तो मेरे बारे में कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तीर सही निशाने पर बैठा है, तीर सही निशाने पर लगा है। और वचन का और कलाम सुनाने का मकसद यही है कि तीर सही निशाने पर लगे। जब तक तीर सही निशाने पर लगेगा नहीं, तब तक आप अपनी मंजिल को, अपने पुरस्कार को हासिल नहीं करेंगे। वो पुरस्कार जो खुदावन ने हमारे लिए, आपके लिए रख छोड़ा है, जो हमारे लिए वादा किया है कि स्वर्ग में आपके लिए बहुत बड़ा धन रख छोड़ा है, आपके लिए बहुत बड़ा धन रख छोड़ा है। और पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं कि सच्चे प्रेम से, यत्न से और वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से, कि मैंने क्या कहा था कि धार्मिकता के हथियारों से, गोलियों से या तलवारों से नहीं, धार्मिकता के हथियारों से हम ये लड़ाई लड़ते हैं। और आदर और निरादर से, हमें लोग आदर भी देते हैं और हमारा निरादर भी करते हैं, दुर्नाम और सुनाम से हमें बदनाम भी करते हैं, और लोग हमें इज्जत भी बख्शते हैं। और यद्यपि भरमाने वाले जैसे मालूम होते हैं तो भी हम सच्चे हैं। देखने में कहते हैं, पौलुस रसूल कहते हैं कि देखने में हम ऐसे लगते हैं कि भरमा रहे हैं, हमें देखने में ऐसे लगते हैं कि हमारी गलतियां बता रहे हैं, लेकिन हम सच्चे हैं। हम क्या हैं? सच्चे हैं, अनजानों के जैसे हैं, अनजानों सदृश्य हैं तो भी प्रसिद्ध हैं। देखने में हम लगते हैं इसको हमें कोई जानता नहीं, अनजान लोग, ये पता नहीं कहाँ से आ गए, लेकिन खुदा ने ऐसी अजीम आशीष हमें दी, बरकत दी। आज ब्लेसिंग्स दे रहे हैं खुदावन, आप सबको, सुनने वालों को भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अनजानों जैसे हैं लेकिन फिर भी प्रसिद्ध हैं, खुदावन ने प्रसिद्ध कर दिया। मरते हुओं के समान हैं परंतु देखो जीवित है। देखने में लगते हैं कि कुछ नहीं है, क्या कर लेगा ये, लेकिन जीवित है, क्योंकि जीवित वचन आज हम पढ़ते हैं, हमारे मनों में, हमारी ज़िंदगियों में है। हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं, जीवित वचन को पढ़ते हैं और उसके ऊपर चलते हैं। हम इसलिए जीवित हैं और शोक करने के समान हैं, शोक करने वालों के समान हैं, लेकिन सर्वदा आनंद करते हैं। शोक हमें होता है जब
हमारे लोगों को परेशान किया जाता है, हमारे लोगों को लान तान की जाती है, हमें लान तान की जाती है, मारा और पीटा जाता है और बहुत से अजीज़ों को मार भी दिया गया, जैसे कि ग्राहम स्टेन्स। किस प्रकार पूरे फैमिली, 2 बच्चों को, 2 बेटों को और उनके ग्राहम स्टेन्स को मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया गाड़ी में सोते हुओं को रात को, लेकिन फिर भी आनंदित हैं। उनकी वाइफ ने क्या किया, जो ये सब दोषी थे उनको क्या किया, माफ़ कर दिया। ये है आनंद। लेकिन जिनको माफ़ कर दिया उनके क्या हुआ, उनके सर के ऊपर अंगारे रख दिए ग्राहम स्टेन्स की वाइफ ने। कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, ये खुदावन यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारा अबदी जीवन खुदावन यीशु मसीह में है। शोक करने वालों के समान परंतु सर्वदा आनंदित रहते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। दिखने में कंगाल लगते हैं, इसके पास क्या है, ये क्या देगा। आज की धन दौलत शोहरत दुनिया में यही देखा जाता है, गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस, बंगले, ये देखते हैं। तो हम क्या हैं, देखने में क्या है, कंगालों के समान है। लेकिन खुदावन ने ऐसी बरकत दी है, खुदावन ने ऐसी अज़मत दी है कि बहुतों को धनवान बना देते हैं। आज लोग दुआएं करवाते हैं और बहुत से अजीज़ ऐसी गवाहियाँ देते हैं कि आपने जो दुआ करी वो खुदावन ने सुन ली। आए अजीज़ों, आज हम खुदावन यीशु मसीह में सब बहन भाई हैं, और जब हम इस वचन को अपने जीवनों में ग्रहण करते हैं तो देखने में चाहे हम कंगाल हैं, पूरे इंडिया में चाहे हम 2% बहुत कम गिनती में हैं, लेकिन बहुतों को धनवान बना देते हैं। बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है। लेकिन खुदावन जब हमारी ज़िंदगियों में काम करते हैं तो इस प्रकार से काम करते हैं कि खुदावन ने कहा कि सेंत मेंत मिला है, सेंत मेंत में दो, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो, और हम बरकतें देते हैं। और आज का दिन बी ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी, खुदावन यीशु मसीह ने कहा वो धन्य वचन कि आनंदित रहो, खुश रहो और आशीषित रहो, बरकतों से भरे रहो। और आगे क्या कह रहे हैं पौलुस रसूल के, कंगालों के समान दिखते हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। देखने में हम ऐसे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास ये वचन है, ये वचन जो चोखे सोने से और चांदी से भी बढ़कर है, ये वचन हमारे पास है। और इस वचन को जब हम अपनी ज़िंदगियों में ग्रहण कर लेते हैं तो पौलुस रसूल इस बात को बहुत दृढ़ता के साथ कह रहे हैं कि ऐसे दिखते हैं कि जैसे हमारे पास कुछ नहीं है तो भी बहुत कुछ रखते हैं, क्योंकि खुदावन ने अपने लोगों को, अपने सेवकों को, अपने दासों को, अपने प्रचारकों को ये आशीर्वाद और ये बरकत दी है कि जिन लोगों के पाप तुम क्षमा करना चाहो मैं उनको क्षमा करूँगा, और जिन लोगों के पाप तुम रखना चाहो मैं उनको रख छोड़ूंगा। जो बात तुम ज़मीन पर, जो बेड़ियाँ, जो शैतान की युक्तियाँ चालें ज़मीन पर तुम मेरे नाम से खोलोगे वो आसमान में खुल जाएंगी, और जिन बंधनों को तुम बांधना चाहते हो, तुम मेरे नाम से जिन बंधनों को बांधोगे उनको मैं बांध के रखूँगा। ये बरकत जो है खुदावन ने अपने याजकों को, प्रचारकों को दी है। और आज हम ये दुआ करना चाहते हैं कि ये जो वचन आपके सामने पढ़े गए हैं, ये वचन आपकी ज़िंदगियों में
बहुतायत से फल लाने वाले हो सकें। और यशाया नबी की पुस्तक उसका 61 अध्याय 1 से 9 आयत में हम जब देखते हैं, पौलुस रसूल कह रहे हैं, जैसे करंथियों की पत्री अभी आपके सामने पढ़ी, कि हम दिखने में कंगाल हैं लेकिन हम बहुत धनवान हैं। हम दिखने में लगता है हमारे पास कुछ नहीं लेकिन हमारे पास बहुत कुछ है। हम दिखने में कंगाल लगते हैं लेकिन बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसी बरकतें खुदावन ने अपने लोगों को दी हैं। और यशाया नबी की पुस्तक उसका 61 अध्याय और उसकी 1 से 9 आयत हमें क्या सिखा रही है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। क्या कह रहे हैं जी खुदावन? प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। मेरे पास कुछ नहीं है। देखने में आप सब अजीज़ मुझे भी जानते हैं पर्सनली, जितने लोग मुझे देख रहे हैं या जानते हैं या पहचानते हैं या गुजरी ज़िंदगी में मुझे मेरे साथ कांटेक्ट रहे हैं, आप सब जानते हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन खुदावन ने जब मुझे चुन लिया अपने नाम के प्रचार के और प्रसार के लिए चुन लिया, तो खुदावन ने ये आशीष दी है। क्या लिखा है? यशाया नबी कह रहे हैं कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। और इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको कोई रोक नहीं सकता मेरे अजीज़ों। जब तक खुदा न चाहे, जब तक खुदा न चाहे, इसको कोई रोक नहीं सकता। जिसको खुदा ने चुन लिया है उसको खुदा अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल भी करता है। क्यों? उसने मुझे चुन लिया ताकि खेदित मन के लोगों को शांति दूँ और बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूँ। कैदी, बंदी लोग कौन हैं? जो शारीरिक लालसाओं में कैद हो रखे हैं, जो अपनी अभिलाषाओं में कैद हो रखे हैं, जो अपनी ख्वाहिशों में मरे जा रहे हैं। ये एक तरह की बहुत बड़ी कैद है। इस कैद से छुटकारा दिलवाने के लिए खुदावन ने मेरा अभिषेक कर दिया है। खुदावन ने मुझे चुन लिया है ताकि उनके लिए छुटकारे का प्रचार करूं। तो ये छुटकारे का प्रचार आज के दिन कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार भी करूं। हर्ष खुदावन यीशु मसीह के दिन, जो खुदावन जब खुदावन ने अपने जलाल में आना है उसका प्रचार करूं। और उसका पलटा भी खुदावन ने कहा कि मैं तुम्हारे सताने वालों के सामने तुम्हारे लिए मेज़ बिछाऊंगा, मैं तेरे सर के ऊपर तेल मलूंगा, मैं तेरे दुश्मनों से पलटा लूँगा। खुदावन ये कह रहे हैं कि ये लोगों को समझा और बता कि मेरा पलटा लेने का दिन, खुदावन का पलटा लेने का दिन के बारे में बता। और खुदावन ने मुझे इस बात के लिए चुन लिया है और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूँ। और जो लोग शोक करते हैं, जो पुराने ज़माने में जैसे कि तौबा करते थे, शोक करते थे, नबी और फ़कीह फरीसी और राजे महाराजे जब शोक करते तो क्या करते थे? अपने शरीर के ऊपर टाट ओढ़ लेते, वस्त्र उतार देते थे और टाट ओढ़ लेते, सर पे राख डालते थे और शोक करते थे। तो खुदावन ने अपने प्रचारकों को, अपने सेवकों को इसलिए चुन लिया है कि उन शोक करने वालों के सर के ऊपर से राख उतार कर क्या एक सुंदर पगड़ी बांधूं। सुंदर पगड़ी, कौन सी पगड़ी? जो अनंत जीवन का ताज है, वो पगड़ी बांधें वचन के द्वारा, जिस ताज का वादा खुदावन यीशु मसीह ने हमारे साथ किया है कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। उनका रोना पीटना और उदास होना और विलाप करना उनका दूर करके, उनकी बीमारियां, उनके दुख तकलीफ़, उनकी कमियां पेशियां सब दूर करके उनके सर पर क्या है? हर्ष का, खुशी का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ूं। जितने लोग मन से उदास हैं, कल क्या होगा, हमारी ज़िंदगियों में क्या होगा, हमारे परिवारों का क्या होगा, हमारी औलादों का क्या होगा, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, उनकी उदासी को दूर कर यश का ओढ़ना उड़ाऊं। और ये ओढ़ना उनको खुदावन का कलाम ही उड़ा सकता है। जितने अजीज़ इस वचन को सुनते हैं वो धन्य हैं,
इस वचन को अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करते हैं वो धन्य हैं, जिससे वो धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएंगे और जिससे उनकी महिमा प्रकट होगी। तो क्या होगा? ऐसे लोग जिनको खुदावन ने चुना है और खुदावन के सेवक और याजक उनके लिए दुआएं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आज जितने भी नाम आज यहाँ पर दुआ के लिए लिए गए हैं, आज सब वो आशीषित होंगे, आज सब वो ब्लेस होंगे, अपने अपने घरों में ये आशीष को ग्रहण करेंगे और खुदावन ये आशीष और ये जितना जो एक टेस्टिमनी के तौर के ऊपर आप लोगों को तैयार करेगा। जितने अजीज़ों के लिए आज दुआ की गई है वो सब एक टेस्टिमनी के रूप में बहुत जल्द आपके सामने आएंगे और खुदावन इन लोगों को अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे, जो बहुत से स्थान ऐसे हैं जो उजड़े हुए हैं, लेकिन खुदावन अपने लोगों को तैयार करेगा ताकि वो उन उजड़े हुए स्थानों को दोबारा से बसाएं। पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे। खंडरों को आज देख रहे हैं हम कि किस प्रकार दुनिया इस वबा के दौर में, इस महामारी के दौर में मरती जा रही है। तो लेकिन खुदावन अपने लोगों को ये आशीष देगा, ये बरकत देगा कि उजड़े हुए नगरों को बसाएंगे, उजड़े हुए खंडरों में फिर वो अपने घर बनाएंगे और उजड़े हुए पीढ़ी से पीढ़ी उजड़े हुए वे फिर नए सिरे से बसाए जाएंगे। और पीढ़ी दर पीढ़ी जो बरकतें हैं, कलाम कहता है कि बरकतें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। आपकी पुश्तें उन बरकतों को हासिल करती हैं और परदेशी आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे। ऐसे लोग होंगे। आप परदेशियों को अपने अधीन काम करने के लिए लोग आपके पास परदेशी आएंगे और क्या होगा कि विदेशी लोग तुम्हारे हल चलाने वाले और दाख की बारी के माली होंगे। विदेशी लोग क्या होंगे? तुम्हारे हल चलाने वाले। और ये आशीषें जो हैं खुदावन की तरफ से होती हैं। इतनी आशीषें खुदावन हमें देना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? एक छोटी सी आशीष को पाकर ही, एक छोटी सी नन्ही सी छोटी सी आशीष या कोई छोटा सा ओहदा या छोटा सा इख्तियार या रुतबा पाकर ही हम उसमें ही उसी की लालसाओं में फंस कर रह जाते हैं और अपनी अगली आने वाली आशीषों को गंवा बैठते हैं। तो अजीज़ों, ऐसी बड़ी बड़ी आशीषें आज खुदावन ने आपके सामने खोली हैं, पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे। वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। यहोवा के याजक, क्या हम सब मसीही लोगों को क्या कहा गया है? महायाजकों का समाज कहा गया है। हम सब क्या कहलाएंगे? याजक कहलाएंगे और हमारे परमेश्वर की सेवा करेंगे और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे। धन संपत्ति, ये जो बरकत है धन संपत्ति, इसको हम प्राइम बरकत, पहली बरकत मान लेते हैं। ये पहली नहीं है। पहली बरकत है खुदावन की हजूरी में बनना। तो ये धन संपत्ति, शोहरत, दौलत, ये सब चीज़ें बाद में अपने आप आपको मिलती चली जाएंगी और अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ और अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ। यहोवा, हमारा यहोवा कैसा है? न्याय करने वाला परमेश्वर, न्याय से प्रीति रखता है और डकैती ये वर्ड फिर यहाँ पर डकैती आ रहा पुराने अहदनामे में। और खुदावन यीशु मसीह ने भी इस बात का जिक्र किया कि मेरे से पहले जितने भी आए वो क्या थे? चोर और डाकू थे। तो मेरे अजीज़ों, आज हमें ये भी पहचानना है कि डकैत कौन है। तो ये डकैती करने वाले से घृणा करता है यहोवा, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा और उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के बीच प्रसिद्ध होगी। आपकी संतानें देशों में, आज हम देख रहे हैं हमारे बहुत से अजीज़ ऐसे हैं जिनकी औलादें, जिनकी संतानें बहुत दूर दूर देशों में अच्छे अच्छे ओहदों पर हैं।
हम हमारी कलीसिया में हमारे लोग, हमारे जानने पहचानने वाले, हमारे अजीज़ भाई, दोस्त, बंधु जितने भी लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे जिनके मोस्टली सबके बच्चे बहुत अच्छे अच्छे देशों में बसे हुए हैं और जाति जाति में वो प्रसिद्ध हैं, और जितने उनको देखेंगे वो क्या कहेंगे, पहचान लेंगे कि ये वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है, ये वो वंश है, ये मसीही वंश है, ये मसीही लोग हैं जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। खुदावन उन सब लोगों को आशीष और बरकत से नवाजे जितने भी अजीज़ आज हमारे साथ ऑनलाइन इस प्रार्थना सभा में मौजूद हैं। आप सबको खुदावन अपनी आशीषों से और वचनों से भरपूरी दे और भरपूरी का जीवन दे और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय और सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया है खुदावन, इस हिम्मत और इस उम्मीद के लिए और इस वचन के लिए खुदावन, इस वादे के लिए खुदावन। आप हमें अपने स्वर्ग के अधिकारी बनाना चाहते हैं, आप हमें अपने बेटे बेटियां बनाना चाहते हैं, आप हमें ऊंचे ऊंचे ओहदों से नवाजना चाहते हैं, आप हमें जाति जाति में प्रसिद्ध करना चाहते हैं, आप हमें उन सुख सुविधाओं से, धन दौलत से नवाजना चाहते हैं खुदावन, जिस कि हम सब लालसा और उम्मीद और आशा रखते हैं। खुदावन होने दे कि सुनने वाले हर एक अजीज़ के मन में आज का ये वचन 100 गुना फल लाने वाला हो सके और ये वचनों को अपने जीवन में ला करके, जीवन में अप्लाई करके खुदावन ये सब अजीज़ बहुतायत से बरकतें पाए। आज की वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और सुनने वालों के लिए ख़ास दुआ करते हैं। आज इस सबत के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें इस लायक समझा और खुदावन अपने हजूर में बना करके रखा। आपका धन्यवाद करते हैं। ये दुआ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत और रफ़ाकत उन तमाम मुक़द्दसों के साथ, ख़ास तौर पर तेरी कौम और कलीसिया के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। और अभी YouTube के ऊपर 11 बजे यही वाला सरमन रिपीट होगा और हमारा YouTube चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। और खुदावंद आप सबको अपनी बरकतों से नवाजता रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।